सो देयर इज अ स्किट, सुना है क्या आप लोगों ने? स्किट, SKIT, स्किट। नो मैम। स्किट होती है बेटा शॉर्ट स्टोरी को प्ले के फॉर्म में प्रेजेंट करना, ठीक है? जो मैं तुम लोग का डायलॉग राइटिंग हमेशा करवाती हूँ ना, तो वही होती है हाँ स्किट। तो स्किट में क्या होता है, मैम, कुछ स्क्रिप्ट बच्चे। बोल रहे हैं क्या आप? स्किट, स्किट, SKIT, स्किट। ओके मैम। तो ये एक शॉर्ट प्ले होती है जिसमें आप ड्रामा प्रेजेंट करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे एक नरेटर होता है जो ये बताते जाता है कि सिनेरियो में क्या चल रहा है। और एक बार मैंने सनफ्लावर और लिख पे रोज पे लिखवाया था ना डायलॉग राइटिंग, हाँ हाँ मैम। तो वैसे ही सिचुएशन बेस्ड एक्टिंग होती है इसमें। अब देखो मैं ये समझाती हूँ, नरेटर बोल रहा है कि कैसे कैसे, देखो इसमें पहले है कौन, एक नरेटर है, एक येलो फ्लावर है, एक सन है, ठीक है? थ्री पीपल्स के बीच में ये हो रही है। तो नरेटर बता रहा है कि सीन कैसे कैसे हो रही है। When plants started to grow on earth, many flowers also appeared. यहाँ पे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक किए यूट्यूब के वीडियो पे, प्लेबैक स्पीड लिखा है ना, इसमें आपको जितनी तेज स्पीड जो आपके अकॉर्डिंग हो, जिससे आप समझ जाओ, वैसे कर लो, ठीक है? जैसे एक सीन दे दिया मैंने, ठीक है, कि बेटा यहाँ पे ये सीन है और वहां पे कुछ लोग हैं, दो तीन जने, एक पूरा कोई कहानी बताएगा और दो उसमें वो सीन को करेंगे, दो या तीन जितने भी हो उस सीन में, ठीक है? अब जैसे ये मान लो मैंने केदार को बोल दिया, केदार तुम नरेटर हो, तो केदार बताएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। तो ये लिखा है सीन, ठीक है? अब ये सीन होने के बाद जब येलो फ्लावर है और एक सन है, तो जब येलो फ्लावर का सीन आएगा तो येलो फ्लावर को बोलना है, और जब सन का सीन आएगा तो तब सन को बोलना है। देन येलो फ्लावर हैज टू स्पीक, देन सन। ऐसे करके आपको एक थोड़ा सा छोटा सा सीन क्रिएट करना है। तो अभी एक बार मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो नरेटर है वो सीन को नरेट कर रहा है, मतलब कि सीन में क्या हो रहा है वो बता रहा है। When plants started to grow on earth, many flowers also appeared. तो जब पेड़ उगना शुरू हुए धरती पे, तो बहुत सारे फूल भी उगने लगे। तो बहुत सारे फूल थे, जैसे कि रोज, डहेलियास, ट्यूलिप्स एंड स्मॉल येलो फ्लावर। वन डे ऑल द फ्लावर्स डिसाइडेड दैट रेड रोज वुड बी द, एक सारे फ्लावर मिलके क्या डिसाइड किए कि रेड रोज जो है रानी होगी सारे फूलों की, क्योंकि उस बिकॉज ऑफ अ ब्यूटी एंड बिकॉज शी कुड ग्रैंड विशेस, क्योंकि वो बहुत उसकी सुंदरता की वजह से, और वो जो है विशेस ग्रांट कर सकती थी, मतलब किसी को की इच्छा पूरी, किसी की भी इच्छा कुछ भी पूरी कर सकती थी। दे मेड अ बिग पार्टी टू क्राउन देयर क्वीन। अब जैसे रोज को क्वीन बनाया तो उसके लिए बड़ी अच्छी पार्टी की, ठीक? एंड ईच फ्लावर मेड अ विश, और सब जितने भी फूल थे सबने अपनी अपनी मनोकामनाएं बोली। सम आस्क्ड टू स्मेल, कुछ किसी फूल ने बोला कि मैं अच्छा महकूं, किसी ने बोला कि मेरा कलर और सुंदर हो जाए, किसी ने बोला। एंड द स्मॉल येलो फ्लावर आस्क्ड टू बी द बिगेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स। तो जो सबसे छोटा स्मॉल येलो फ्लावर था, उसने क्या मांगा कि मैं बिगेस्ट, सबसे बड़ा फ्लावर हो जाऊं। द रेड फ्लावर ग्रांटेड ऑल द विशेस, तो जो गुलाब था वो सारी विश जो है विशेस ग्रांट कर दिया, मैम यानी कि मतलब सबकी पूरी कर दिया। हाँ बेटा। तो रेड फ्लावर ने ग्रांट कर दिया सारी विशेस, दे दैट्स हाउ येलो फ्लावर, और उसके बाद क्या हुआ, पीला वाला जो फूल था वो बढ़ता चला गया, इतना बढ़ गया कि वो अब सीधा भी नहीं खड़ा हो सकता था। द येलो फ्लावर देन अंडरस्टूड दैट शी हैड टू लिव बेंडिंग ऑन हरसेल्फ, और पीले फूल को ये समझ में आया कि अब उसे ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा, मुड़ मुड़ मतलब ऐसे झुक के। शी वॉज, और उसके बाद वो उदास हो गई और उसने किससे मदद मांगी, सन से, सूर्य से। One day when the sun was shining up in the sky, he listened to someone call him from the earth. एक दिन क्या हुआ, जब सूरज बहुत तेज चमक रहा था आसमान में, he listened to someone, तो सूर्य को कोई नीचे से, पृथ्वी से बुला रहा था, ये सन ने सुना। अब देखो यहाँ से ये सीन नरेट हो गया। अब ये समझ में आ गया होगा ना कि क्या सीन चल रही है यहाँ पे, आया समझ में सबको? हाँ। अभी देखो येलो फ्लावर बोल रहा है और येलो फ्लावर और सन के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। येलो फ्लावर बोलता है, मिस्टर सन कैन यू हेल्प मी स्ट्रेटन अप, कि क्या आप मुझे सीधा खड़ा खड़ा करने में मदद कर देंगे? ये येलो फूल बोल रहा है सन से।
सन क्या बोलता है, क्यों यू कान कीप योर सेल्फ स्ट्रेट, क्या तुम खुद को सीधा नहीं खड़ा रख सकते हो। येलो फ्लावर बोलता है द बिगेस्ट फ्लावर, तो बताता है अपनी प्रॉब्लम अब यहाँ पे कि क्या हुआ ना, एक बार जब रेड रोज से जब हम विशेष मांग रहे थे तो मैंने बोला था ये विशेष देने कि मुझे सबसे बड़ा फूल बना दे। आई नेवर थॉट दैट आई वॉजंट गोइंग टू एबल टू स्टैंड स्ट्रेट लाइक द अदर फ्लावर्स, मैंने ये भी नहीं सोचा मांगते वक्त कि मैं ये मांगूंगा तो मैं सीधा खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा। तो तुम्हें समझ में आ गया को कि तुम्हें अपनी सीख मिल गई। समटाइम वी आस्क फॉर विशेस थिंकिंग, मतलब कभी कभी क्या होता है हम लोग ऐसी चीज मांग लेते हैं, हमें उसका उसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होता है, मतलब क्या होगा उसके बाद, ये चीज हमें नहीं पता होता है। द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज मेक यू स्ट्रांग व्हेन आई शाइन हाई इन द स्काई, कि कैसे सीन नरेट किया, फिर कैसे दोनों ने सन और क्या नाम है इसका फ्लावर, बिग येलो फ्लावर, तो उन दोनों ने कैसे आपस में कॉन्वर्सेशन करके एंड किया। ऋतुजा, रितेश और केदार, तुम लोग को समझ में आया क्या बेटा? यस मैम। तो अब आप लोग ऐसी छोटी सी कर सकते हो। सपोजिटली मैं आपको इंसिडेंट देती हूँ बेटा, आप लोगों को 2 मिनट समझा रही हूँ। हाँ, सपोजिटली आप लोग जो हो, यस यस, नथिंग मैम। हाँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे केक किसी बेकरी शॉप में गए हो और जैसे ऋतुजा को केक खरीदना है या रितेश को केक खरीदना है, ही वांट्स टू परचेज द केक फॉर हिज फादर बिकॉज हिज फादर हैज बर्थडे टुडे, ठीक है, तो उसमें उसको केक खरीदना है, तो वो क्या राइट करेगा, क्या सिचुएशन क्रिएट करेगा, वो उसको बनाना है। तो पहले क्या कैसे कैसे क्या होता है और उसके बाद कैसे बात शुरू होती है, तो क्या तुम राइट कर सकते हो ऋतुजा एंड आप लोग कंबाइंड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। नो मैम, हम सिंगल सिंगल ही कर सिंगल लेंगे। करना है, रितेश कर पाएगा सिंगल? यस मैम। हाँ मैम। मैम टॉपिक। टॉपिक वही मैंने बताया ना, जैसे आप लोग क्या हो कि आप एक एक जन कोई कस्टमर है और एक एक कोई केक को सेल कर रहा है, शॉपकीपर है, ठीक है, और कस्टमर का एक नाम रख लो कि ये नाम है ब्रैकेट में करके, और बोल दो कि वो अपने पापा के बर्थडे के लिए केक लेने गया है। फिर क्या होता है, केक खरीदता है, फिर फाइट कर देता है, कुछ भी अपने हिसाब से सीन क्रिएट करके छोटा सा स्किट जैसा बना दो एक प्रॉपर एंडिंग के साथ, कर सकते हो? यस मैम। यस ऋतुजा बोलो। मैम हमें मतलब बाय ये रितेश। चलेगा क्या? व्हाट इज द रेंज ऑफ प्राइस मैम, ऐसा मैम ऐसा ये बोल रहा है, शॉपकीपर बोल रहा है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है क्या मैम ग्रामेटिकली? व्हाट इज द रेंज ऑफ, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्राइस? रेंज ऑफ प्राइस नहीं बेटा, ये क्या बोलना क्या चाह रही हो ये बता। मैम मुझे ये बोलना है कि कितने, मतलब हम रेंज पूछते हैं ना मैम, कितने कितने प्राइस में आपको लेना है, ऐसे शॉपकीपर पूछता है ना मैम हमें। सॉरी, इन विच रेंज डू यू वांट द केक। ओके मैम। मैं टॉपिक दे रही हूँ, अगर आपके पास कोई सुपर पावर मतलब जब आप अपने पावर से, अपनी कोई भी पावर आपके पास हो जिसे आप कुछ भी कर सकते हो, उसको सुपर पावर बोल रहे हैं, ठीक है, तो जब आप अपने सुपर पावर से कुछ भी कर सकते हो, तो उसी टॉपिक पे लिखना है आपको। तो आप क्या करना चाहोगे अगर आपके पास कोई सुपर पावर आ जाती है तो? सुपर पावर जानते हो ना? हाँ टीचर। हाँ, तो अगर मान लो तुम्हारे पास, प्रियंका के पास कोई सुपर पावर आ गई और आरती के पास कोई सुपर पावर आ गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इफ यू हैव एनी सुपर पावर आई वुड चूज, मान लो आपको कोई सुपर पावर मिल जाती है, ठीक है, तो आप उस सुपर पावर से क्या करना चाहोगे? कुछ भी लिख लो, ये लिख लो, विच केक डू यू हैव या व्हाट आर द वैरायटी ऑफ केक डू यू कीप। हमें ऐसा बोलना है कि किसका नाम केक पे लिखना है, तो हम क्या बोले? किसका नाम केक पे लिखा है? हाँ। हुज नेम टू राइट ऑन केक, ठीक है, आपको, आप बेकरी शॉप में आए हो, हाँ। प्रियंका, आरती, हाँ। तो आपको कौन सा केक लेना है? कस्टमर पूछता है कि आपको कौन सा केक लेना है, सो विच केक डू यू वांट, कस्टमर पूछ रहा है, तो प्रियंका आरती में से कोई बोलेगा कौन सा केक लेना है। चॉकलेट फ्लेवर। हाँ, तो चलो सीन लिखो क्या हो रहा है, मैं लिख के भेज रही हूँ। सीन है
द कस्टमर्स, 2 कस्टमर्स एंड अ शॉपकीपर, मैं लिख के भेज रही हूँ, 2 कस्टमर्स एंड अ शॉपकीपर इन अ बेकरी शॉप। मतलब सीन क्या चल रहा है, 2 कस्टमर हैं, 2 कस्टमर में कौन कौन, प्रियंका और आरती, प्रियंका एंड आरती, और हाँ टीचर। शॉपकीपर में मैं हूँ, शॉपकीपर में रिनी। बेटा आप दोनों जो है मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, हॉल में, ठीक है, तो आप टिकट खरीदोगे या फिर जो है हॉल में जाके देख के मूवी देख के आओगे, और फिर आपस में सीन डिस्कस करोगे कि मूवी डिस्कस करोगे कि क्या अच्छा था, तो ये राइट कर सकते हो। काम हो गया। शुड आई बोलो, स्पीक? या ओके। शैर आई स्पीक, या कैन कस्टमर आई स्पीक। वैष्णवी, हम्म, कस्टमर वैष्णवी। हाय अंकल शॉपकीपर, हेलो बेटा, हाउ कैन आई हेल्प यू? कस्टमर वैष्णवी, गिव मी अ चॉकलेट आइस केक। शॉपकीपर, ma'am, in which range do you want to cake? Because Vaishnavi, 500 to 600 rupees. Shopkeeper, okay, ma'am, please wait 20 minutes. Okay. Customer, Vaishnavi, okay. Shopkeeper, whose name to write on cake? Vaishnavi, Rutuja. Shopkeeper, take the cake. Thanks. What is the bill? Most welcome. 500 is the bill. 500 is the bill. Okay. Thanks to shopkeeper, customer. Okay, shopkeeper. Thanks to come my shop. Customer, most welcome. Done, ma'am. वेरी गुड, नॉट बैड ऋतुजा, नॉट बैड। तो सीन था आपका कॉफी शॉप, बेकरी शॉप में आप परचेज करने, आपकी फ्रेंड आपके लिए केक परचेज करने गई थी, से परचेज की, उसने Yes, ma'am. क्या लिखा है और कितना अमाउंट पे किया, ये आपका एक नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन था, नॉट बैड, ठीक है। इससे राइट करने से आपको समझ में आया होगा ना कि स्किट के लिए राइटिंग कैसे करते हैं। Yes, ma'am. But हमें वहाँ पे सीन नहीं डालने आ रहे। सीन देखो, जैसे मैंने प्रियंका और आरती को बताया, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इन कॉल मैसेजेस में, सीन 2 कस्टमर्स एंड अ शॉपकीपर इन, सीन ही तो है ना बेटा, 2 कस्टमर्स हैं और एक शॉपकीपर है, कहाँ पे, बेकरी शॉप में। 2 कस्टमर्स में कौन, प्रियंका एंड आरती, शॉपकीपर कौन, रिनी। तो वो बेकरी शॉप में आए केक को परचेज करने के लिए, ठीक है, ये अब आपकी सीन हो गई। अब उस बेकरी शॉप में आप क्या भी करो क्या भी नहीं करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सपोजिटली प्रियंका और आरती केक प्रियंका और आरती के लिए को सिमरता के लिए केक खरीदना था, ठीक है, तो वो गए, तो जब वो गए तो वहां पे उन्होंने चेक किया डिस्प्ले में क्या क्या केक था, उन्होंने चॉकलेट फ्लेवर का केक पसंद किया, ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर का केक जब पसंद किया तो वो उसको निकलवाए, बट उनका फिर मन जो है अचानक से चेंज हो गया, देन दे डिसाइडेड दैट दे विल बी टेकिंग द रेड वेलवेट केक, तो उन्होंने रेड वेलवेट केक निकाला, ठीक है, फिर उनको लगा कि चलो अब बेकरी शॉप आए तो कुछ खा भी लेते, तो उन्होंने पेटीज निकलवाई, उसे खा लिया। फिर जो है फिर उन्होंने लगा कि अरे अभी तो पेटीज खाया है, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, ठीक है, फिर वो कोल्ड ड्रिंक निकाले, फिर उन्होंने दो, फिर सोचा कि अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी खा ही लिए तो चॉकलेट भी ले ही लेते हैं, ठीक है, तो ये सब वो लोग वहीं पे सारी चीजें खा लिए पी लिए, और जब वो बिल पे करने गए तो शॉपकीपर से पूछे व्हाट इज द बिल, ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बिल। अब ये सारी चीजें वो लोग खा चुके थे और उनको लेना था सिमरता और वैदेही के लिए केक। जब बिल पूछा तो ठीक है, तो जब उनसे बिल पूछा तो बोला 500, तो उन्हें रियलाइज हुआ शिट, मैंने तो 500 का पूरा खा लिया, अब मैं केक कैसे लूं, है ना। तो वो सब जब उनके पास पैसे ही नहीं बचे तो फिर वो केक ले नहीं पाए, और फिर वो अपसेट होके घर आ गए, लेकिन अपसेट होके मुंह लटका लिए और फिर घर आने के लिए सोचने लगे, ठीक है, फिर शॉपकीपर ने छोटा सा कपकेक उनको गिफ्ट कर दिया उनका अपसेट फेस देख के, और फिर वो हैप्पी फेस के साथ घर आ गए। ये थी छोटी सी कहानी जो आप इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हो, थी कि नहीं इंटरेस्टिंग सी। हाँ मैम थी।
तो बस यही करना है, मैंने कुछ तो अलग नहीं किया। Yes, ma'am. हाँ, ऐसे स्टोरी अपने मन से कहानी, आप कहानी तो खुद के मन से कुछ भी कहानी है इसका मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टोरी।